एक दोस्त के साथ एक बहुत ही सीरियस चीज हुई है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। Hey guys, what's up? Welcome back to the vlog. So today is 5th of August and a very good morning to all of you. तो कॉफी हमारा रेडी है एज यूजुअल। आप लीजिए मौसम के नज़ारे और हम चले अपना क्लास करने। तो आज के मौसम का हालचाल बारिश के तरह तो दिया हुआ है लेकिन हो नहीं रहा है। हालांकि बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पर मौसम एकदम बढ़िया दिया हुआ है। मतलब अभी जो 2 दिन से मौसम को मैं गाली दे रहा था कि गर्मी हो रही है, धूप निकली हुई है, भाई ने दिल पे ले लिया यार। पूरा बारिश वाला मौसम दिया रखा है। अब मेरे को ये मौसम देख के ना एक ही डायलॉग मेरे को याद आया, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। क्या कर, अब इससे पहले कि बारिश हो अपना काम खत्म करके आ जाता है। भाई जिंदगी में सारी गलती कर लेना, लेकिन इन बादलों पे भरोसा करने की गलती कभी मत करना। आप घर से निकलोगे तब बारिश नहीं होगी, आप घर से निकल जाओगे, काम पे पहुंच जाओगे तब भी बारिश नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप घर से बहुत दूर जा चुके होंगे, तब काम के नजदीक होगे, घर भी नहीं आ सकते, ये तब बारिश होगा। अब बताओ, इनसे ज्यादा बेवफा और धोखेबाज मैंने किसी को नहीं देखा। तो काम थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा खत्म हो गया और थोड़ा बाकी है जो हम कल करेंगे, क्योंकि बारिश ने हमें लाके वापस अपने घर पे फेंक देगा, घर पे रुक। तो अभी जाएंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी खाने का टाइम तो हुआ नहीं, पढ़ाई ही करेंगे। और फिर ऐसे ही बीच बीच में बातचीत चलता रहेगा। तो पढ़ाई हो चुका है हमारा खत्म, अभी जाएंगे हम खाना खाने। और आज जो खाना बना है भाई, एक नंबर। बनाए तो नहीं, मंगवाया गया है, लेकिन एक नंबर है। तो आज हम खाएंगे मंदिर का अब्बड़। ये जो अब्बड़ वाला लैंग्वेज है, ये जो देखेगा ये वीडियो उसको पता चल जाएगा। और जो नहीं पता, अब्बड़ इज द वर्ड यूज्ड बाय मिस्टर SSD, हमारे बड़े भैया। तो इससे शांति वाला खाना दुनिया में कहीं नहीं है भाई साहब। खाने के बाद ना जो गजब की नींद आई है, मतलब अब क्या बताए, खाना ही ऐसा खाया था कि मतलब वो खाना खाने के बाद मतलब भरपूर नींद आता है। फिर अब उठ चुके हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, कॉफी बना के, फिर उसके बाद क्लास करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर जिम जाएंगे। पर उससे पहले आपसे मिलके थोड़ा बातचीत करके जाएंगे। और ये हमारे बाहुबली साइकिल में आते हुए, ओह शिट, गया भाई। क्या भयानक सीन दिया है यार। इसका एक हाइपरलैप्स तो बनता ही है। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। तो आज मेरे एक दोस्त के साथ एक बहुत ही सीरियस चीज हुई है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और वो क्या चीज है वो मैं आपको जिम से आने के बाद बताऊंगा। तो क्लास हो चुका है खत्म, हम कर चुके हैं अपना पूजा, हम रेडी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे जिम, क्योंकि अभी काफी लेट हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय बाय। तो जिम खत्म हो चुका है, हम घर आ चुके हैं और हमने नहा लिया है। तो अब करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो है कि प्लीज डोंट गेट स्कैम्ड। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ कंपनियां होते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब ऑफर करते हैं, मतलब जिनको पैसा चाहिए होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये चीज मैक्सिमम हमारे एज के मतलब जो यूथ है उनमें ज्यादा मतलब पाया जाता है ये चीज, कि वो लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये कंपनियां क्या करती है कि आपसे डाटा एंट्री या ऐसा ही कुछ जॉब करवाती है। फॉग हो रहा है। तो ऐसा कुछ जॉब करवाती है आपको कि आपको 6 दिन या 7 दिन में इतना फॉर्म फिलअप करके आपको उनको भेजना है, और पर फॉर्म 30 रुपीज या 40 रुपीज ऐसा कुछ देते हैं। तो इस चीज में अब स्कैम क्या है,
तो ये लोग क्या करवाते हैं कि जैसे आप इनके साथ ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग में कुछ पेमेंट नहीं लेंगे आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे जो कि वॉइड है। अब एग्रीमेंट जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें देखने में तो पूरा सही लगेगा तो वो साइन कर देंगे, हालांकि सिग्नेचर असली नहीं होता। वो लोग मतलब जैसे होता है ना कंप्यूटराइज सिग्नेचर, मतलब अपना सिग्नेचर स्कैन करके डालना, वो नहीं। जैसे कि आप आरटीओ गए होंगे, आरटीओ में जैसे पेन से आप सिग्नेचर करते हैं तो ऐसे उल्टा सीधा आता है, या तो फ्लिपकार्ट में जब वो डिलीवरी देता है तो वहां पे जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसा वाला सिग्नेचर होता है जो कि वैलिड नहीं है। तो एग्रीमेंट होने के बाद वो आपको काम देते हैं, आप काम करते हैं। जैसे कि 1-2 दिन आप काम कर दिए, जितना भी आपने मेहनत करके काम किया, तो उसके बाद क्या होता है ना, उनका वो जो लिंक होता है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, वो ब्लॉक हो जाता है। तो एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि उसके लिए आपको मेंटेनेंस फीस देना होगा, और फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि आप मेंटेनेंस फीस दीजिए, आपका मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन हुआ इसलिए शायद ब्लॉक हो गया होगा, आप मेंटेनेंस फीस दीजिए, हम उसको दोबारा से आपको दे देंगे। तो वो 4,000 से 7-8 हज़ार तक आपसे ले लेते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जिन लोगों की घंटी बजती है कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, आप हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मत दो, जितना हमने काम किया उसका पैसा ही मत दो, आप जाओ। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, आपसे जो मतलब जो फेक एग्रीमेंट होता है उसपे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप लॉयर को दिखाएंगे जो इसके बारे में जानता होगा, वो आराम से बता देगा कि वो एग्रीमेंट फेक है या गलत है, वॉइड है। तो वो लोग आपको डराते हैं कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर आप हमारे बात नहीं मानते या इसको ब्रीच करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो एग्रीमेंट हुआ है, तो हम आप पे केस कर सकते हैं जिसपे आपको कंपेंसेशन देना होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं होता ये चीज, वो लोग तो डर जाएंगे, फिर उनको मेंटेनेंस फीस देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन लास्ट को काम होने के बाद भी वो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम करेंगे, या तो फोन नहीं उठाएंगे या तो कुछ ऐसे उल्टा सीधा देके आपसे काम निकलवा लेंगे, पैसे नहीं देंगे, उनका काम यहाँ पे हो गया। अब जो लोगों को वो डराते हैं, किस बेसिस पे डराते हैं, वो एग्रीमेंट के बेसिस में। तो भाई वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, एग्रीमेंट में आपका सिग्नेचर होना वैलिड है। आप वहां पे सीधे बोल सकते हैं कि वो जो सिग्नेचर हुआ है उसके उसे तो मैंने किया ही नहीं है, वैलिड सिग्नेचर नहीं है ना, ना आपका हैंडराइटिंग उसमें मैच होता है, ना वो कोई डिजिटाइज्ड सिग्नेचर होता है, तो वैलिड कैसे हुआ। और एफिडेविट में, मतलब एफिडेविट तो नहीं, एग्रीमेंट में ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट चीजें होते हैं जो कि गलत होते हैं, जो इसके बारे में जानता होगा वो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। सो गाइस प्लीज कुछ पैसे के चक्कर में इन सब चीजों में मत पड़ो। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हो उसी फील्ड में बहुत से पार्ट टाइम जॉब होंगे, आप वो करिए, कंपनीज में अप्लाई कीजिए, पेड इंटर्नशिप कीजिए, लेकिन ये सब फ्रॉड चीजों के चक्कर में, डाटा एंट्री के जॉब में मत पड़िए। और जब भी आप कोई फ्रीलांसिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब सारे ऐसे होते हैं, कुछ सही होते हैं, लेकिन आप जब कुछ भी साइन करते हैं तो साइन करने से पहले प्लीज एक बार उस पेपर को पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा है, तो जिसको वो चीज पता है आप प्लीज उससे एक बार चेक करवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मेरे दोस्त को पता था कि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इस चीज के बारे में शायद पता होगा, और जब उसने मेरे को कहा कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा है, कुछ टीचर्स को दिखा है, अपने फैमिली में जो भी इस लाइन में है उनको दिखा, तो उन्होंने कहा कि वो फेक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपके पास मतलब कोई जान पहचान का आदमी नहीं होता जिसे ये सब पता है, तो आप उसमें इजीली फंस सकते हो, वो लोग आपको इजीली डरा धमका के आपसे पैसा निकलवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, पेड इंटर्नशिप कीजिए या फिर फ्रीलांसिंग कीजिए। चेक, मेरा कहने का यह मतलब है कि कोई भी पेपर में साइन करने से पहले एक बार उसे अच्छे से पढ़ ले, अपने पेरेंट्स हो या अपने जो जानकार वाले आदमी हो उनको दिखा के फिर उस पे साइन करें, किसी पे भी साइन मत कीजिए, आपको ही दिक्कत होगी। तो पानी में नहाने के बाद हम नहा चुके हैं पसीने में, क्योंकि हम फैन बंद करके ब्लॉग बना रहे हैं, नहीं तो आपको साउंड आएगा नहीं, हालांकि कभी कभी साउंड वैसे भी नहीं आता, अब क्या करें। तो बज चुके हैं 8:25 बज गए, अब इसको एडिट भी करना है, फिर अपलोड पे भी डालना है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे रहने देते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। सो थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय डे, टाटा बाय बाय, नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव यू गाइस, जय हिंद। Run.